इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ सतीश बहुत जी मौजूद है। सतीश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। हमारे चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यश जी, दैनिक भास्कर स्टेट एडिशन में आज क्या खबर है, आप बताएंगे? दैनिक भास्कर अखबार की जो प्रमुख हेडलाइन है, मेन हेडलाइन है, नक्सलवाद से जूझ रहे बस्तर में धर्मांतरण की वजह से होने वाली हिंसा अब एक नई चुनौती बन गई है। ईसाई बने लोगों की कब्रें उखाड़ी जा रही है। आदिवासी बोले हमारे देवताओं की ताकत कम की जा रही। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा बनने वाला है आने वाले दिनों में। यश जी, आपको बताया कि ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसा आपने देखा होगा, पिछले सोमवार को जो मारपीट हुई है और एसपी का सर फूटा है, उसके बाद पुलिस ने सक्रिय होकर मामले को शांत करने का प्रयास किया गया। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि अब नया मुद्दा सामने आ गया है कि कब्र उखाड़ी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार और का उल्लंघन हो रहा है। और आदिवासी समाज या जो भी उसमें जो भी ये कब्र उखाड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी भी धर्म को लेकर अगर इस तरह की बात उठती है, किसी भी धर्म को लेकर, तो ये सांप्रदायिक तनाव की स्थिति वहां पैदा होगी। क्योंकि बस्तर बंद का भी आह्वान किया गया है, तो ये इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहिए राज्य सरकार को। क्योंकि जिस प्रकार वहाँ के जो जिन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों लोगों को भी अलग कर दिया है और सोच बदलने साथ में खेलने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो ये घर जमीन पशु और सबको छुड़ा दिए, तो ये बहुत तनाव वाली बात है। सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। इस छोटी सी जो बात नारायणपुर की है, वो पूरे देश में आग लगा सकती है। तो इसलिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, मानवाधिकार आयोग को, सभी को मिलके वहां जाकर इस मामले का निपटारा करना चाहिए। क्योंकि ये मामला छोटा नहीं दिख रहा है, ये धीरे धीरे मतलब एक नासूर की तरह बढ़ रहा है। क्योंकि नारायणपुर से पैदा होकर ये अब शहरों में आ जाएगा, तो स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी जी। और कहीं ना कहीं एक मैं इसमें कोट करूंगा, अरुण पत्रवाल जी का लिखा है इसमें, जो अध्यक्ष है क्रिश्चियन फोरम के बस्तर में। उनका कहना है कि यह मुद्दा राजनीतिक है और इसमें बोसाई साला के ईसाई धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई भी विवाद नहीं हुआ। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा होते हुए जा रहा है। ये देखिए, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो एक चीज हमेशा देखा गया, विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरता है। लेकिन ये धर्म का मामला है, इस मुद्दे पर अगर गंभीर नहीं होती सरकार, जो राज्य की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो ये मुद्दा सरकार के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित और उनको खामियाजा शायद इसका भुगतना ही पड़ेगा। और एक और मैं कोट करूंगा BS रावते, जो अध्यक्ष है सर्व आदिवासी समाज के, जिनका कहना है कि आदिवासियों को लड़वाया जा रहा है और जो उनकी संस्कृति, परंपराएं, मान्यता है, वो सब कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार में जा रही है और खत्म करने की एक साजिश है। जी देखिए, आज सर्व आदिवासी समाज पहले आरक्षण का मुद्दा लेके, जो रावटे जी से हमारी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हमारी चर्चा हुई थी, तो आदिवासी मुद्दे को लेकर ये पिछले कई दिनों से, कई सालों से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सभी न्यायालयों में वो गए हैं आदिवासियों के मुद्दे को। लेकिन अगर सर्व आदिवासी समाज भी अगर इस मामले में उतरता है, तो स्थिति गंभीर मानी जा सकती है। और कहीं ना कहीं जी बताइए। कारण ये है कि अगर चूंकि जो नारायणपुर या बस्तर क्षेत्र में पूरे आदिवासी है, अगर वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहे या और कोई धर्म में जा रहे हैं, तो चूंकि भारत का कानून और भारत का संविधान कहता है कि यहाँ पर हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल। तो इस अगर संविधान को हम माने, या संविधान के बारे में हम संविधान में कही गई बातों का अगर उल्लेख करें, तो ये जिस प्रकार का कब्र उखाड़ने की बात है, लोगों को अलग करने की बात है, तो कहीं ना कहीं ये
हिंसा का रूप लेगी और सांप्रदायिक हिंसा इससे बढ़ बहुत सकता ज्यादा है। बढ़ और सकती है। छत्तीसगढ़ जो शांति प्रिय क्षेत्र है, जहाँ पर तनाव नहीं है, धर्म के लेकर झगड़े नहीं है, विवाद नहीं है, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। राज्य सरकार को इसमें तत्काल मतलब फैसला लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए इस मामले को लेकर। और कहीं ना कहीं आदिवासियों का भी एक पक्ष है कि पहले ब्लॉक लेवल पर चर्च थे, अब गांव गांव में परंपरा खतरे में आ रही है हमारी। नहीं, इस प्रकार का बोलना अगर जायज नहीं मानता किसी, चूंकि किसी भी को लेकर अगर किस तरह का कमेंट्स आ रहा है तो ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली स्थिति बन रही है जी। और कहीं ना कहीं एसपी के साथ जो हुआ उसके वजह से लोगों के मन में भी एक ये बात है कि अगर एसपी सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कानून व्यवस्था की बात को लेकर चूंकि पुलिस हम पूरा कानून व्यवस्था संभालती है, तो अगर पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी चल रही है वीडियो फुटेज के आधार पे, तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में सेना के ऊपर हमले होते थे, हाँ, पत्थरबाजी होती थी, तो अगर पुलिस के ऊपर हमले हुए तो सुरक्षित कैसे जनता अपने आप को माने। सही बात है। और इसमें एक और चीज कही गई है कि 250 लोगों को 4 चर्चों में शरण दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। देखिए, अगर जिस प्रकार दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है कि अगर 250 लोगों को अगर एक चर्च में पनाह दी जा रही है, तो आपने देखा होगा सलवा जुड़ुम जो महंत कर्मा जी ने चलाया था, तो उसमें भी चूंकि नक्सलवाद का विरोध करने के लिए सलवा जुड़ुम का आरंभ हुआ था, तो उसमें भी गांव को पूरा खाली कराकर उनको एक शिविर में ले जाया गया। तो अगर इस तरह की स्थिति 250 लोग अगर जाके कहीं शरण ले रहे हैं तो ये गंभीर बहुत मतलब बड़ा प्रश्न है और गंभीर विषय है। इसके लिए जितने भी स्वयंसेवी संगठन है या वॉलंटियर्स है, तो उनको जाकर यहाँ पर आपस में, चूंकि दोनों आदिवासी है, ठीक है, कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन दोनों बेसिकली आदिवासी ग्राउंड से आदिवासी है, तो उनको जाके समझाइश देना चाहिए कि ये विवाद नारायणपुर तक ही सीमित रहे, ये मेरा मानना है, और नारायणपुर के बाहर ना आए, क्योंकि अगर देश में अगर ये बात जाएगी तो बहुत गंभीर और चिंता का विषय। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो छवि है उसको हानि पहुंचाने के लिए ये मुद्दा काफी ज्यादा। छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय राज्य है और पहले भी मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है बहुत शांत प्रिय है, क्योंकि जो गढ़ के वासी है, भोले है, आदिवासी हमारे, जो आपने बस्तर का दौरा किया हुआ तो देखो आदिवासियों की जो सोच है बहुत भोले है, बहुत सीधे है, और छत्तीसगढ़ के सारे लोग है ना। तो लेकिन जो अगर ये अन्य प्रदेशों में होता तो शायद अब तक बहुत ज्यादा बवाल हो चुका रहता। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो रोज का जीवन यापन कर रहे लोग हैं, चाहे वो छोटा सा उनका बिजनेस हो या नौकरी पेशे में जाने वाले लोग होंगे, वहाँ पे जो भी अपना जीवन चलाने के लिए जो भी गतिविधियां करते होंगे, शायद कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। जरूर पड़ रहा होगा, क्योंकि आप बस्तर का अगर दौरा करेंगे तो चूंकि वहाँ मार्केट सुबह लगती है, चूँकि नक्सली क्षेत्र है और वहाँ पर मार्केट सुबह आरंभ होती है और 3 बजे तक समेट लेते हैं सारा सामान। तो अगर यहाँ तनाव की स्थिति है तो मेरे ख्याल से मार्केट भी जो अंदरूनी क्षेत्रों में, जो बस्तर के जो जंगली क्षेत्रों में मार्केट वगैरह नहीं लग रहा हो, क्योंकि 250 लोग दूसरे जगह जाके शरण स्थल ही बना के रखे। तो जो 250 लोग हैं जिन्होंने एसपी के ऊपर हमला किया या इसका विरोध कर रहे हैं, तो 250 लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो विरोध करने वाले हैं या सामाजिक तत्व कहूँगा उनको, तो वो 250 लोग का भी पुलिस को ध्यान देना होगा कि उनको सुरक्षा मिले। जी कहीं ना कहीं इस वजह से बच्चों की स्कूलों में और बहुत सारी चीजों में बच्चे पिछड़ रहे हैं, और ये मुद्दा जल्द से जल्द यदि खत्म नहीं हुआ तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और हो सकता है, अभी तो राज्य भर में इसकी चर्चा है, कल को देश की निगाहें भी इस पे जरूर रहेंगी। देखिए, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है आज, अगर आप यहाँ पर हम चर्चा करें तो
कुछ सेकंड में ये देश के अंतिम छोर तक पहुंच सकता बिल्कुल, है, देश क्योंकि पूरे वायरल होने का जो सिलसिला है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब जिस प्रकार दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है कि उनके जो रिपोर्टर्स हैं यशवंत गोहिल कोंडागांव से जो रिपोर्टर, तो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में जाके खबर देखी होगी, बनाई होगी, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बच्चों में नफरत भर दी। तो ये बच्चों में नफरत भर दी, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, और बहुत कि बच्चों में नफरत भरना मतलब आप एक चूंकि जो भी कन्वर्ट हुए हैं वो भी आदिवासी है, वहाँ रह रहे वो भी आदिवासी है, तो नफरत जैसा शब्द अगर ये अगर बच्चों के मन में आया तो ये चिंता का विषय है। और मतलब सभी बुद्धिजीवियों को ये सोचना चाहिए कि इसके लिए कुछ पहल करें ताकि नफरत, बिल्कुल, चूंकि आप हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो एक हिंदू मुस्लिम नफरत वाली जो चर्चा थी, तो अब ईसाई और आदिवासी, तो ये कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ रहा है मामला। हाँ, ये मामला गंभीर है, और इस पे सभी को मेरा अपनी सोच है कि अगर इसमें जल्द से जल्द पहल नहीं किया गया तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर और जटिल हो सकता है। क्या देश में जैसे एक मानसिकता है कि ये पार्टी फलाने समुदाय को बिलोंग करती है, ये पॉलिटिकल पार्टी फलाने समुदाय को बिलोंग करती है, तो क्या नारायणपुर में भी आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले उसमें ये देखा जा सकता है कि आदिवासी एक पार्टी की तरफ जाएंगे और क्रिश्चियन है वो दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या होता है, चुनाव का मामला अलग है जी, क्योंकि अगर लोगों में तनाव है किसी धर्म के प्रति या किसी संप्रदाय के प्रति, तो आप देखेंगे एक झुकाव होता है, एक सिंबॉलिक वोट होते हैं कि ठीक है मैं बीजेपी का फॉलोअर हूँ तो मेरा सिंबॉलिक वोट है, मैंने बीजेपी को का समर्थक हूँ तो मैं बीजेपी का वोट किया, आप कांग्रेस के समर्थक है या बसपा के समर्थक, वो सिंबॉलिक वोट अलग है। लेकिन अगर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से इस तरह की खबर अगर लोगों के मन में घर कर गई तो ये गंभीर होगा, और चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस हमेशा एक चीज सर्वधर्म की बात करती है ना, क्योंकि अभी राहुल गांधी जिस प्रकार भारत जोड़ो कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार के लिए भी एक चिंता का कहीं ना कहीं ये मुद्दे से आम आदमी पार्टी की एंट्री हो सकती है नारायणपुर में। हाँ, जरूर हो सकती है, क्योंकि हमारे परसों ही जो प्रदेश अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट दावेदार है उनसे चर्चा हुई है। तो चूंकि वो भी बस्तर को बिलोंग करते हैं, उनका जन्म स्थल भानु प्रतापपुर है वहाँ, और वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है नारायणपुर, तो स्वाभाविक है वो भी इसका फायदा लेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो स्वाभाविक है वो उसका फायदा उठाएंगे ही, क्योंकि ये पॉलिटिकल अगर धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो खिचड़ी बनेगी। जी। एक और मैं इस बारे में बात कहूंगा कि जो भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, जो रिपोर्टर है यशवंत गोयल, उन्होंने ये कहा है कि अविश्वास इतना बढ़ गया है कि मीडिया पुलिस से भी लगातार झड़प हो रही है, मतलब मीडिया भी वहां पे सुरक्षित नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया हमेशा स्वतंत्र रही है जी, या अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो मीडिया को अगर रोक रहे हैं, या आदिवासी समाज रोक रहा है या ईसाई समाज रोक रहा है, तो ये भी एक गंभीर संकेत है कि मतलब ये मामला कहीं ना कहीं जो अंदर की सेंसिटिव हो गया, अंदर की जो खबरें हैं अगर सार्वजनिक नहीं होगी तो प्रशासन को कैसा पता, वो 6 नक्सली और वहाँ पहले जो, क्योंकि किले में पुलिस नहीं जा सकती, अगर एक गांव में अगर पुलिस ना है तो कम से कम 50 से 100 को जाना है, क्योंकि क्षेत्र है, क्योंकि नक्सल वारदात भी कंटिन्यू होती है, आपने देखा होगा। तो अगर मीडिया को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये, और कहीं ना कहीं मीडिया को नहीं रोका जाना चाहिए, मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही लोगों की परेशानियां सरकार तक भी पहुंचती है जी। एक और बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह चीन वाला नहीं बल्कि कमजोर है थोड़ा सा,
क्योंकि शायद हमारी देश के लिए ये गंभीर संकेत है जी क्योंकि BF7 वेरिएंट जो है ये अगर मिलना जी तो छत्तीसगढ़ के लिए एक संकेत है बोलूँगा, और एक सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो तीसरा फेज था इसका कोविड का तो बहुत परिवार के माता पिता पत्नी बच्चे कई लोगों को इसने अपना निवाला बनाया था जी कोविड ने। तो आप देखेंगे कि कई सारे लोगों को मतलब मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। तो अगर अभी भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एडवांस लैब नहीं है जी, एम्स है लेकिन एडवांस लैब नहीं है। ये भास्कर की पड़ताल में अमिताभ अरुण दुबे जो है रायपुर के रिपोर्टर है, उन्होंने लिखा है कि एडवांस लैब की कोशिश 2.5 साल से अब तक मंजूरी नहीं। इससे तो ये एक गंभीर विषय है कि अगर स्वास्थ्य विभाग करोड़ों रुपए लाखों रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खर्च कर रहा है और कोविड के लिए मतलब हमेशा सतर्क रहना, अभी कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल भी किया गया था पूरे देश भर में, तो अगर छत्तीसगढ़ में एडवांस लैब नहीं होगी तो अगर टेस्ट कैसे होंगे? सही बात है। और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी कहा है कि केंद्र से एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एडवांस लैब ना मंजूरी देने की मांग की गई मगर मिला नहीं, और राज्यों को भी जिनोम जो टेस्ट है जांच की जाए उसके अवसर तो मिलेगा। कहीं ना कहीं ये राज्य और केंद्र का बीच का मसला है, क्योंकि केंद्र को कोविड की जिस प्रकार तीसरी लहर में देखा है, राज्य सरकार ने भी देखा है, केंद्र ने भी देखा है, तो अगर पत्र लिखा गया और एडवांस लैब की मांग की गई तो तत्काल यहाँ मिलना चाहिए था। और ये गंभीर है कि अगर इस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जो पुराना जो लोगों का दौर था वो ना आ जाए छत्तीसगढ़ में। और कहीं ना कहीं आगामी नहीं, मैं कहूँगा इसी वर्ष में चुनाव चूंकि होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं यदि कोरोना ऐसे ही रहा तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी। हमारे जो एम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर नितिन नागरकर साहब, तो हमारी फ़ोन पे उनसे चर्चा हुई थी, तो उनका कहना है कि जो नया वेरिएंट है वो उतना घातक नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर आज भी आपने देखा होगा, कल परसों कांग्रेस की एक सभा थी रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में, तो वहाँ पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कोई मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं, तो लापरवाहियाँ तो हो रही है जी, है ना। लोग बेधड़क कहीं भी आ जा रहे हैं, सावधानी नहीं रख रहे, तो अगर नया जो वेरिएंट अगर आता है और आया है ना, यदि 2 को है तो 10 का पहुंचेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये श्वास से फैलने वाली बीमारी है, तो है ना जी। तो ये बहुत, और चूंकि वायरस है तो वो अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस म्यूटेशन लाते रहता है, जिसके वजह से वो कौन सा रूप लेगा, किस तरीके से फैलेगा, ये अभी तक कोई भी एक्सपर्ट ने बताया नहीं है। और दूसरी ये भी चीज है कि हमने 2 तारीख को हमने चाय पर चर्चा शुरू की थी, तो उसमें भास्कर की ही फ्रंट पेज की जो सिटी एडिशन था उसकी हेडिंग थी कि 40,000 लोगों ने मैत्री बाग में प्रवेश किया जी। और हमने फोटो में देखा जिसमें किसी ने मास्क का या कोविड प्रोटोकॉल्स का कोई पालन नहीं किया। तो ये लापरवाही लोगों की है, और लोग लापरवाही के कारण इसके शिकार हुए। कई परिवारों के जो जैसे माता पिता खत्म हो गए, बच्चे अकेले हैं। आप अखबार दैनिक भास्कर में ही ये खबर छपी थी कि बच्चों को उनको फीस नहीं पटा पा रहे हैं। तो ऐसे जो मामले हैं और सावधानी नहीं रखेंगे तो घातक परिणाम होगा, और कहीं ना कहीं कोविड आने वाले वक्त में बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी हमने मौसम में भी अचानक से बदलाव देखे हैं, कहीं ना कहीं जिसके वजह से सर्दी खांसी की शिकायतें भी बढ़ी है। आपने देखा होगा पूरे छत्तीसगढ़ का जो टेम्परेचर एकदम लुढ़क गया, तो अब सर्दी खांसी के मरीज बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा बूढ़े हो गए कि अभी बिलासपुर में छुट्टियां घोषित कर दी, 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी, क्योंकि मौसम का मिजाज अचानक बदला है। तो इससे जो छोटे बच्चे हैं, चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में अभी छोटे बच्चों का वैक्सीन आरंभ नहीं हुआ है,
तो अगर छोटे बच्चे प्रभावित होते और नए वेरिएंट ने दस्तक दे दिए छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं इसका घातक परिणाम होगा। और ये स्थिति मत हो, हम नहीं चाहेंगे कि वो स्थिति आए। लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं उपलब्ध हो रहे थे, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अब तो छत्तीसगढ़ में कम से कम ये कहा जा सकता है, जो हमारे जो रिपोर्टर्स जाते हैं फील्ड में, तो कि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हर छोटे स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता है और वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर टेस्ट नहीं होंगे तो कहाँ से, सही बात, कैसे पता चलेगा कि कौन मरीज है और कौन स्वस्थ है? जी जी जी। सतीश जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 2 दिन पहले समाप्त, नाराज भाजपा ने कार्यक्रमों का किया बहिष्कार। ये बहुत लगातार होना था ये विधानसभा सत्र शीतकालीन, लेकिन 2 दिन पहले ही खत्म हो गया है। 6 तारीख तक था ये। हाँ, तो भाजपा विरोध प्रदर्शन कर सकती है, चूंकि वो विपक्ष में है। शायद उनके प्रश्नों को, जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे जो विधायक या जो भी उनके नेता, वो नहीं पूछ पाए, इसलिए वो नाराज है और उसका है ना बहिष्कार कर रहे हैं। जी सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines. To be our privileged customer on 74005. रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चाय पे चर्चा जारी है, हमारे साथ यश जी मौजूद है। हम चर्चा करेंगे अब भिलाई दुर्ग एडिशन की। नवभारत में खबर छपी है जो चौंकाने वाली खबर है। यश जी, आपको बताया कि ये एक नवभारत में खबर छपी है, वो भी दुर्ग से छपी है, जिसमें बच्चों ने खोला मोर्चा, है ना। प्राचार्य को हटाने की अनुशंसा की गई है डीओ के द्वारा, जिसमें बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मानसिक परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है और गंभीर कई आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? सतीश जी, कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर बच्चे सड़कों पर अगर मोर्चा लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चे का हम अगर देखें तो उनकी श्रेणी हम बोलेंगे 14, 15, 16, 17, 18 के बीच के रहते हैं, तो वो स्कूल जाने वाले बच्चे रहते हैं और कॉलेज जाने वाले बच्चे उनसे बड़े रहते हैं, तो वो एक विरोध प्रदर्शन अपने मर्जी से करते हैं। मगर ये बच्चे माता पिता के संरक्षण में अगर इनको ये करना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मुद्दा है। और जो जिला शिक्षा अधिकारी है डॉक्टर अभय जायसवाल, इन्होंने भी कड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि मुद्दा ये था कि छात्राओं का कहना है कि मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है उनको, और कहीं ना कहीं स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं है, जैसे अपना सैनिटरी पैड की जो मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स रहती है, उनमें पैड वगैरह नहीं है, और पैड जब बच्चों ने मांगा तो उनको मना किया गया। तो कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। जायसवाल जी को, जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनको इसके लिए जो प्राचार्य है, चूंकि
बच्चियों का मामला है। और अगर सैनिटरी पैड, चूंकि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, तो ये बहुत इस विद्यालय में चूंकि राज्य सरकार का एक मॉडल के रूप में उन्होंने पेश किया है इस विद्यालय को। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पे काफी ध्यान देते हैं। और चूंकि ऐसी आत्मानंद स्कूल में होना एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, कहीं भी कोई भी स्कूल में होना एक गंभीर मुद्दा है। और शिक्षकों की और एक और कंप्लेंट है कि बच्चों की और शिक्षकों की दोनों की, प्राचार्य उन्हें जलील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय, और बच्चों ने कहा है कि उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यदि झेलना पड़ता है तो उसके बाद ये कुछ भी रूप ले सकता है। जैसे आज सभी अखबारों में सभी या स्टेट एडिशन की बात कर ले या जो भिलाई दुर्ग लोकल एडिशन है उनकी बात कर ले, तो सभी में एक ही है, मौसम का मिजाज बिगड़ा, दिन भर छाया रहा कोहरा, होते रही बूंदा बूंदी। जी, कहीं ना कहीं सतीश जी आज भी आपने देखा होगा, जब हम चैनल की तरफ आ रहे होंगे, चैनल के लिए घर से निकले होंगे, तो आपने अंधेरा देखा होगा, पूरा कोहरा छाया था। और कल भी कोहरा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी, या मैं कहूं कि ओस भी गिर रही थी जी। जिसके वजह से आप देख रहे होंगे, यदि आप कार से आ रहे तो विंडशील्ड के ऊपर पूरी ओस जम जा रही थी। और कहीं ना कहीं ये कल के भास्कर के एडिशन में था ही कि जनवरी के महीने में 10 साल के भीतर 4 बार बारिश गिर चुकी है और ये 5वीं बार था। लेकिन आपको बताएं कि अगर इस प्रकार अगर जनवरी में बारिश हो रही है, चूंकि कोविड ने दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग तो चिंता कर ही रहा है, लेकिन आम लोग, चूंकि छोटे बच्चे इस मौसम के कारण उनको बुखार और सर्दी और कई तरह के रोगों ने घेर लिया है। तो ये जो मौसम है, तो मौसम के कारण बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ गई है। जी, हम यही अपील करेंगे लोगों से कि अपना खुद ही ध्यान रखें, क्योंकि क्या है कि मौसम अचानक बिगड़ चुका है, बदल चुका है। तो जितना ज्यादा अपनी और अपनों की केयर करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे समय हो चला है कि अब जाने का, चूंकि समय हमको बोल रहा है कि हमारे कार्यक्रम खत्म करें, है ना, तो चाय पे चर्चा जारी रहेगा। कल हम यश जी के साथ पुनः मिलेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार।